हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज के इस वीडियो में अब हम एक नए ट्यूटोरियल की शुरुआत करेंगे विच इज़ ऑन लैरावेल। ठीक है, तो ये एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम पीएचपी का काम करेंगे और इस लैरावेल की शुरुआत हम बिल्कुल शुरू से करेंगे। इस वीडियो से हम देखेंगे पहले किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले ये मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पीएचपी की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लैरावेल अगर मैं अपने साइड से कुछ कहना चाहूँ पर्सनली इस पे, तो ये ऑलमोस्ट ये पीएचपी ही है। ठीक है, काम कैसे करता है आप समझ लीजिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम लैरावेल जान रहा है, ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं, इट्स ओके, नो वरी, बट मैं शुरू से उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनका बेसिक वीक है, जिन्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी यूज़र होंगे जिनका लैरावेल नहीं है, जो सिर्फ अभी कोर पीएचपी ही जानते हैं, अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं डेवलपमेंट के फील्ड में, वेबसाइट के फील्ड में। तो अब इसलिए ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल उनके काम का ज़रूर होगा। तो बट ये मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कोर पीएचपी आनी चाहिए, बेसिक पीएचपी जो है कोर की वो आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिनका कोर पीएचपी अच्छा है उनका सब कुछ अच्छा है। लैरावेल बहुत आपने नाम सुना होगा इसका, बट मैं पर्सनली बोलता हूँ कि ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है जो कि पीएचपी जिनको पता है वो नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये पीएचपी के ऊपर ही बेस्ड करके कुछ नहीं करते, ये क्या करते हैं कोर पीएचपी के ऊपर ही काम करते हैं। ध्यान रखिए, सपोज एक लेयर में बनाता हूँ, ये कोर पीएचपी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया पता है, इसके ऊपर इन्होंने खुद का एक लाइब्रेरी बना दिया। मतलब ये हो गया लैरावेल का स्टेज हो गया, ये फेज मान लेते हैं। ठीक है, अब आप जो है ना, अब डायरेक्ट कोड आप पीएचपी की नहीं लिख के, अब डायरेक्ट कोड आप किसकी करोगे, आप डायरेक्ट कोड लिखोगे लैरावेल की। ठीक है, लैरावेल उस कोड को पकड़ेगा और वो फिर लैरावेल उस कोड को कन्वर्ट कर देगा पीएचपी के कोड में, तब वो जाएगा सर्वर के पास। तो अल्टीमेटली इन्होंने कुछ नया पीएचपी नहीं बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया पता है, एक बीच का एक स्टेज बना दिया, डेवलपर और कोर पीएचपी के बीच एक स्टेज बना दिया। और ठीक है, और उस स्टेज को इन्होंने एमवीवीएम के फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, ताकि क्या हुआ कि आप लोगों को लगे कि हाँ चलो मैं एक बहुत नया चीज सीख रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, बट मैं पर्सनली बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोर पीएचपी अच्छा है ना, तो ये कुछ नहीं है। लैरावेल बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ हमें लैरावेल के सिंटैक्स तरीके काम करने की चीज़ों को सीख लेना है। तो आप कोर पीएचपी पहले पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इस लैरावेल के वीडियोस को देखिए। लैरावेल के वीडियोस मैं पूरा कराऊंगा, बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक हम देखेंगे इसकी हर एक चीज़ें, और उसके बाद फिर लैरावेल पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी ज़रूर करेंगे। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें एक बार में हम नहीं कर पाएंगे, तो पार्ट पार्ट करके इसके वीडियोस बनाएंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद इस लैरावेल को पूरा कंप्लीट करेंगे। है पूरा वीडियो, पूरा ट्यूटोरियल सीरीज हो जाने के बाद फिर हम इसके ऊपर एक दो प्रोजेक्ट भी जरूर देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम कहां से करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम किस तरह से लैरावेल को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। सिर्फ इस वीडियो में यही तीन चीज हम देखेंगे और लैरावेल का जो स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो इंस्टॉल के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं इंस्टॉलर, जो इसका इंस्टॉलर मतलब कंपोजर। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, आप गूगलिंग कर लीजिएगा, सिंपली डाउनलोड कंपोजर। ठीक है, पहला वाला जो लिंक मिलेगा कंपोजर में, वहां पे चले जाइएगा और इस exe फाइल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये करता क्या है, अभी हम सब एक एक करके खुद ही देखेंगे कि क्या करता है। तो ये कंपोजर exe फाइल इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल हो जाने के बाद डाउनलोड हो जाना, पहले इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पूरा अप टू कॉन्फ़िगर तक बताऊंगा कि एक प्रोजेक्ट लैरावेल में हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है मेरा वो कंपोजर डाउनलोड हो गया, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऑल यूज़र ही कर देते हैं। इसने क्या किया, ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया मेरा पीएचपी को, है ना। अगर नहीं डिटेक्ट करता है तो आपको यहाँ पे ब्राउज करके जो आपका पीएचपी इंस्टॉल्ड है आपकी मशीन में, उसका पाथ आपको देना पड़ेगा। आप देख लीजिए, पाथ भी देख लीजिए, जनरली कहाँ मिलेगा, वो बिन के अंदर मिल जाएगा और बिन के अंदर पीएचपी exe का फाइल आपको दे देना है। कभी कभी ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, अगर ऑटो डिटेक्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। चलिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेगा इंस्टॉल।
नेक्स्ट, फिनिश। हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अभी नहीं देखना है। तो अभी ये चीज़ें जो हैं इंस्टॉल हो गई है हमारी मशीन में। दूसरा काम क्या है करना है कि किस तरह से फिर लैरावेल जो है हमें इंस्टॉल करना है। लैरावेल तो सॉरी ये कंपोजर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप इस कंपोजर के हेल्प से एक लैरावेल प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे कंपोजर ये हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो आप अपना डॉस ओपन करके आप कंपोजर यहाँ पे इस तरह से लिखिए। तो ये क्या करेगा, कंपोजर का वर्जन आपको दिखा देगा कि हाँ कंपोजर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये मेक श्योर करने के लिए कि आपकी मशीन में कंपोजर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है ना, इसका अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। अगर आप कोर पीएचपी पे काम करते हैं बेसिकली, तो आप क्या करते हैं, इधर आप वैम्प पे काम करते होंगे या जैम्प पे काम करते होंगे। तो वैम्प पे काम करेंगे तो डब्ल्यू डायरेक्टरी के अंदर काम करते हैं, जैम्प पे काम करते हैं तो htdocs में काम करते हैं। अगर हम लैरावेल पे काम कर रहे हैं ना, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम प्रोजेक्ट को कहाँ रखें। ठीक है, हम कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है बेसिक केसेस में, चलिए, तो अगर हम कोर पीएचपी पे काम करते हैं तो वहां पे एक ये है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट काम करोगे तो आपको डब्ल्यू डायरेक्टरी के अंदर आके आपका फोल्डर बनाना है। उसके बाद लोकल होस्ट रन करके वहां से हमें अपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। अगर आपको आइडिया होगा तो ऑब्वियसली आई नो, मुझे पता है कि आप लोग को ये बातें पता होंगी। लेकिन लैरावेल में ऐसा कुछ नहीं है। आप लैरावेल को अपने पूरे एंटायर मशीन में कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली वो करता क्या है कि एक फोल्डर बना के रख देगा, एक प्रोजेक्ट का जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर्स है ना वो बना के रख देगा। मतलब अगर हम एक लैरावेल कहीं पे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल इन द सेंस कि एक फोल्डर बनाया उसने, सपोज हम डेस्कटॉप पे, ध्यान से बात समझिए, हम डेस्कटॉप पे क्या कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो कंपोजर क्या करेगा, कंपोजर सीधे यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप में, हम यहाँ हमें प्रोजेक्ट बनाना तो हम इस जगह पे जाएंगे, डॉस की हेल्प से जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा फाइल होता है ना कि मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, तो हम डॉस की हेल्प से डेस्कटॉप पे जाएंगे। इस कंपोजर का जो अभी हमने इंस्टॉल किया, उस कंपोजर के हेल्प से एक कमांड चलाएंगे और वो क्या करेगा, नेट से सारी फाइलें निकाल के एक फोल्डर बना देगा और उसके अंदर सारे फाइल्स हो जाएंगे, सारे फाइल होंगे जो हमें चाहिए होंगे। ठीक है, और ये इसको रेडी कर देगा। अब जब आपको इसको रन करना है ना, तो ये क्या करेगा, एक फिर से कंपोजर एक कमांड चलाएगा। हम एक कंपोजर का नहीं, लैरावेल का एक कमांड चलाएंगे। वो आपके वैम्प सर्वर को, सर्वर जो इस प्रोजेक्ट को रन करता है, जो कि पहले डब्ल्यू के अंदर जो प्रोजेक्ट्स रन रहते थे उन्हें रन करता था, अब ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट से आपके सर्वर को कनेक्ट कर देगा और आपका प्रोजेक्ट यहीं रखा रहेगा और वहीं से रन हो जाएगा। कोई स्पेशल किसी डायरेक्टरी में रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात जो लैरावेल में आपको ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि हमें इसे डब्ल्यू डायरेक्टरी के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, चाहिए कहीं भी पड़ा हो, हम बस कमांड चलाएंगे और ये हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये हमें हमारा यूआरएल दे देगा, जिसे हम क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते थे। उस केसेस में क्या होता था ट्रेडिशनल कोर्स में कि पहले हमें ब्राउजर में जाके यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना होता था, फिर डब्ल्यू के जितने प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ पे लिस्टिंग होते थे, वहां से हम क्लिक करके उसे ब्राउजर में रन कर लेते थे। ठीक है, ये पहला था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप कंपोजर से पहले प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कीजिए, मीन्स यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट वो फोल्डर बनाएगा, सारे रिक्वायर्ड फाइल्स वहां पे रख देगा। नेक्स्ट हम एक कमांड चलाएंगे, कमांड से ये क्या करेगा, हमारे वैम्प सर्वर से या हम जो भी आपका सर्वर होगा उससे वो इसे कनेक्ट कर देगा, कनेक्ट करके आपको यूआरएल दे देगा, भाई इस यूआरएल पे आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका, आप आपको रन कीजिए। समझ में आया? अभी हम करके देखेंगे। तो हमारा कंपोजर तो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इंस्टॉलिंग लैरावेल, ये भी यूआरएल मैंने खोल रखा है। ये कमांड आपको चलाना है। ठीक है, यहां से मैंने कमांड को कॉपी कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे रन होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, अगर आप चाहो ट्रेडिशनली जैसे वेब इसके इस डायरेक्टरी के अंदर ही मुझे चाहिए तो आप इस डायरेक्टरी का यूआरएल कॉपी कर लो, cd यहाँ चले आओ, cls, हम f में है ना, f में वो ऑटोमेटिक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे भाई बना दो, क्योंकि जनरली जो है सारा मैंने यहीं बना रखा है, तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे बने तो बेटर है। तो आप कहीं और भी बना सकते हो, यू आर कंप्लीटली फ्री।
तो यहाँ पे और देखो यहाँ पे ये ब्लॉग जो हमारा वो प्रोजेक्ट का नेम है और लैरावेल जो यहाँ पे वर्जन है 7.0। आप लेटेस्ट वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट 7.0 में कुछ चीजें बहुत अच्छी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बाद में मैं दूसरे वर्जन का भी जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी इस डायरेक्टरी में कहाँ पे www डायरेक्टरी के अंदर एक प्रोजेक्ट बना देगा, एक फोल्डर बना देगा ब्लॉग नाम से, और उस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी चीजें रखी हुई हैं, वो जो कुछ भी रिक्वायर्ड है उस एक प्रोजेक्ट के लिए, लैरावेल प्रोजेक्ट के लिए, ये सारी चीजें खुद ब खुद डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके उस फोल्डर के अंदर रख देगा। फिर हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा रेडी। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, रन करना। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, कैसा इंटरनेट स्पीड है उसके ऊपर भी मैटर करता है कि ये कितना टाइम लेगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार हम मेक श्योर करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बन रहा है या नहीं। चलिए अगर मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश के बाद हम देखते हैं दिस दैट्स वर्किंग ब्लॉग, क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट फाइल करके रखा हुआ है ऑर्डर बाई। तो देखिए एक ब्लॉग बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर कितने सारे फाइल्स हैं। अगर ये आपको बोल दिया जाए कि आप मैनुअली इतने सारे फाइल्स को कॉन्फ़िगर करो, रेडी करो, इंस्टॉल करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल भी है तो मतलब कोई डिफिकल्ट आप करोगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बेस्ट ऑप्शन रखा कि आप कुछ मत करो, सारा काम हम करेंगे, बस आप एक कमांड चला दो, ठीक है। कमांड आपको कहाँ से मिल जाएगा, लैरावेल के डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। वहां पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हम आ गए हैं, इंस्टॉलेशन में आ गए और यहाँ पे इंस्टॉल भैया कंपोजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपोजर से हमने किया है, कंपोजर, ये कंपोजर का कमांड है। दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम, दिस इज योर वर्जन नेम। तो ये उसी आपको किसी और नाम से प्रोजेक्ट बनाना तो किसी और नाम से बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग, चलिए तो फाइनली देखिए हम वापस से हम प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं और देखिए क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली। अब हम वापस इस फोल्डर को आके देखते हैं। तो इस पूरे फोल्डर के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन करके समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है, कौन सा फोल्डर क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो ये तो हो गया फोल्डर रेडी करने का काम, मतलब हमने कंपोजर डाउनलोड किया, कंपोजर से एक प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल कर लिया या एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर लिया। रन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें कि अभी आप कहाँ पे हो, www ब्लॉक के अंदर। तो आप www डायरेक्टरी के अंदर हो, आप भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, ठीक है। ब्लॉक आ गए ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो कमांड आपको चलाना है अंदर में आने के बाद चलाना है। तो वैसे ही ये करेगा क्या, देखिए यहाँ पे एक server.php उसको ये कॉल करता है। तो ये कमांड आप यहाँ पे डालो, एंटर प्रेस करो, ठीक है। तो देखिए क्या बोला, लैरावेल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड। आपको उसने एक यूआरएल दे दिया है, यूआरएल यहाँ से आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ, पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो। तो अभी आपने जो लैरावेल प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, कॉन्फ़िगर किया, ये उसके स्टार्ट कर दिया और ये रन हो गया। कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वही प्रोजेक्ट है जो भाई मैंने अभी इंस्टॉल किया, चल रहा है ना। तो अभी आ जाते हैं हम रिसोर्सेज में, व्यूज में, वेलकम blade.php में। इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियोस में, कौन सा फोल्डर क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ पे हमें क्या करना है। मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि हाँ वही प्रोजेक्ट पे काम करें। देखिए लैरावेल 1 हो गया, ठीक है ना। तो काफी आसान था लैरावेल सीखने वालों के लिए। जो बिगिनर्स हैं उनके पास सबसे छोटा सा चैलेंज यही आता है कि पहले कैसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें। तो सारी बातें यहाँ पे हमने देख ली हैं, कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करके रन करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लैरावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे, छोटी छोटी चीजें करके देखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए। फिर हम धीरे धीरे करके इसके हर एक टॉपिक को समझेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका PHP अच्छा है, कोर PHP अच्छा है, तो लैरावेल कुछ भी नहीं है, दैट वुड बी वेरी इजी, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।